अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। कराची सफ़र एक अज़ाब। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में नकलो हमल के ज़राए के ज़िमन में मुख्तलिफ मसाइल मौजूद हैं। शहरों की हदूद और आबादी में तेज़ी से इजाफे और मोटर गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने बराह रास्त पायदार तरक्की को मुतासिर किया है। शहरों में नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए के माहौलियाती और समाजी असरात भी हैं। इन मसाइल और असरात को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में पायदार ज़राए नकलो हमल का तस्वुर भी सामने आया है, जो दरअसल निज़ाम है। शहर की सड़कों पर बढ़ती तादाद में चलने वाली काफ़ी पुरानी और ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी मुनासिब अंदाज में देखभाल नहीं की जाती। शहर की अराजी का नामुनासिब इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक नामुनासिब मनसूबा बंदी जैसे मसाइल हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े शहर कराची की खस्ता हाल और टूटी फूटी सड़कें जाहिर करती हैं कि मेगा सिटी सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। रिपोर्ट में मोटर कारों के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी मिस्टर ऑटो की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि 2019 में दुनिया के 100 बड़े शहरों के सर्वे में इंकशाफ हुआ कि कराची इन शहरों में शामिल है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निज़ाम है। इस शहर में चलने वाली बसें कई दिहाइयों पुरानी हैं, इनमें बेपनाह रश होता है और बाज़ औक़ात मुसाफिरों को छत पर बैठकर सफ़र करना पड़ता है। इस शहर में चलने वाली बसें कई दिहाइयों पुरानी हैं, इनमें बेपनाह रश होता है और बाज़ औक़ात मुसाफिरों को छत पर बैठकर सफ़र करना पड़ता है। कराची को तरक्की देने के लिए 1949 से अब तक 5 तरक्याती मंसूबे तश्कील दिए गए, मगर इनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस सूरत हाल की वजह से कराची बुनियादी सहूलतों के लिहाज से आज भी बहुत से मसाइल का शिकार है। इनमें से एक बहुत अहम मसला ट्रांसपोर्ट का भी है। रिहायशी आबादियों के बाकायदा मनसूबा बंदी ना होने और रिहायशी इकाइयों की कमी की वजह से शहर की आबादी का तकरीबन 55% हिस्सा कुछ आबादियों में रहता है। ये आबादियाँ कारोबार और रोज़गार के बड़े मराकज़ से बहुत फासलों पर वाक़ हैं। इन आबादियों के मकीनों का शुमार गरीबों में होता है और जो ज़्यादा किराया अदा करने के काबिल ना होने की वजह से कम दर्जे की मुसाफिर बरदार गाड़ियों में सफ़र करने पर मजबूर है। कराची दुनिया का वाहिद ऐसा मेगा शहर है जहां रेल बेस्ड मास ट्रांजिट निज़ाम नहीं है। कराची सरकार रेलवे का आगाज़ 1964 में हुआ था। इस वक्त शहर की जो हदूद और आबादी थी, इसका बड़ा हिस्सा इस निज़ाम के तहत था, लिहाजा अंदरून शहर सफ़र करने के लिए बड़ी तादाद में लोग ये निज़ाम इस्तेमाल करते थे। इस वक्त सर्कुलर रेलवे मौसर और सस्ता ज़रिया सफ़र था। चुनांचा 1978 तक रोज़ाना तकरीबन 3 लाख अफराद सर्कुलर रेलवे के ज़रिए सफ़र करते थे, लेकिन 1979 से KCR का निज़ाम तबाह होना शुरू हो गया। माहिरीन के मुताबिक इस तबाही की वजह से इस निज़ाम से हुकूमत का अगमास बरतना, इसके बुनियादी ढांचे की देखभाल से सरफ नज़र इस वक्त के तकाज़ों से हम आहंग ना करने का जज्बा, 3-2 लेवल क्रॉसिंग की वजह से रेलगाड़ियों का वक्त मुकर्रर पर स्टेशन पर ना पहुंचना और ट्रांसपोर्ट माफिया और मुतालिका सरकारी हुकाम की मिली भगत थी। पाकिस्तान रेलवेज के रिकॉर्ड के मुताबिक 1970 की दिहाई में KCR के तहत चलने वाली रेलगाड़ियां रोजाना 104 चक्कर लगाती थी, लेकिन 1990 में ये तादाद यूमिया 1 चक्कर तक आ गई थी, जिसकी वजह से रेलवे को सालाना 60 लाख रुपए का खसारा होने लगा था। चुनांचा KCR बिला आखिर बंद कर दी गई। इसके नतीजे में शहर में खटारा मुसाफिर बरदार गाड़ियों का ढेर लग गया और जो नई गाड़ियां आईं, इनके फाइनेंस चेक करने का निज़ाम रिश्वत सिस्तानी की नज़र होने की वजह से मालकान ने इनकी मुनासिब अंदाज में देखभाल करना छोड़ दी। 1988 से अब तक चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नेशनल रिसर्च ट्रांसपोर्ट सेंटर की जानिब से 3 नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज के मुसव्वदे तैयार किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी मंजूरी नहीं हासिल कर सका। चुनांचा आज पूरे पाकिस्तान में कोई अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है।
इसी के साथ ही मैं हूं आपका मेजबान शामिर हसन। आपने अपना कीमती वक्त दिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सकें। कंज्यूमर पाकिस्तान के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। कंज्यूमर पाकिस्तान आपको हर लम्हे से बाखबर रखेगा। अल्लाह निगहबान।